बेगूसराय के राम कुमारी अयोध्या लॉ कॉलेज विगत कुछ दिनों से विवाद में घिरा हुआ है। कई लोगों ने आरोप लगाया कि यहाँ के प्रिंसिपल एडमिशन के नाम पर जातिवाद करते हैं। कई लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि जब फॉर्म लेने हम पहुंचते हैं तो यहाँ के प्रिंसिपल यह कहते हैं कि बाहरी विद्यार्थी का एडमिशन यहाँ नहीं होगा। कई लोगों ने यह भी कहा कि प्रिंसिपल कहते हैं जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए कि तुम इस जाति से हो, तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। कॉलेज में कई पदाधिकारी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि सच्चाई क्या है। सही में प्रिंसिपल के द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है। उनका एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हो रहा है। हाँ, जो पदाधिकारी हैं उनसे बात करेंगे, कुछ स्टूडेंट लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। चलिए कार्यालय चलते हैं और जानते हैं कि जो ऑडियो वायरल हो रहा है और प्रिंसिपल के ऊपर आरोप लग रहा है उसमें कितनी सच्चाई है। हम कार्यालय में आ चुके हैं। हमारे साथ विजय महाराज जी हैं, वरिष्ठ अधिवक्ता, और राम कुमारी अयोध्या लॉ कॉलेज बेगूसराय के सेक्रेटरी भी हैं। सर, एक ऑडियो वायरल हो रहा है। फॉब न्यूज के कुमार सानू का आरोप भी है कि यहाँ जो प्रिंसिपल हैं वह विद्यार्थी के साथ जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं और एडमिशन का फॉर्म भी वो नहीं देते हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं विजय कुमार महाराज आरकेए लॉ कॉलेज का सचिव हूं। हमारे अध्यक्ष कुंदन जी हैं। एक बात आपको बताएं कि इस वीडियो को जो वायरल किया जा रहा है, जो ऑडियो है या वीडियो है, इसको जो वायरल किया जा रहा है उसके पहले एक प्रीफेस आपको हम दे दें कि कॉलेज में इस तरह की किसी कुरीति का कहना होना ये सरासर गलत है। जब से हमारे अध्यक्ष महोदय आए हैं, कुंदन जी हमारे अध्यक्ष हैं, अभी जो एमएलए हैं आपके बेगूसराय के, और उनके आने के बाद यहां तक उन्होंने किया है कि कॉलेज के जो नव बिल्डिंग का, नव भवन का जो निर्माण हो रहा है वो हम लोग नहीं करवा के उनके सौजन्य से कलेक्टर तैयार हुआ और कलेक्टर उस बिल्डिंग को बना रहा है। जहां तक उसमें ये आरोप लगाया गया है, मुझे भी देखने का मौका मिला है कि यहाँ पर जात पूछी जाती है और जात के आधार पर ही केवल एडमिशन होता है। मैं बताता हूं, मैं क्लियर कर देता हूं सर। जिसमें उन्होंने राजपूत लिया, किसी किसी का नाम लिया, इत्तफाकन भूमिहार का नाम उसमें नहीं लिया गया, और उन्होंने कहा है कि कोई विशिष्ट जाति के लोग। ये आरोप सरासर गलत है। मैं जब से यहां आया हूं तब से इस प्रकार का कोई मैंने देखा नहीं है। मैं आपके सामने अपनी एडमिशन रजिस्टर को भी उद्धृत कर दूंगा, जिसको आप देख लो, और उससे देखने के बाद ये पता चलेगा कि हमारे कॉलेज के सत्र 21 से 22 में 13 लड़का SC ST के हैं, 14 लड़का OBC के हैं, 22 लड़के EBC के हैं और 10 लड़के मुस्लिम्स हैं। इसके अलावे मेरे यहाँ सत्र 22-23 जो चल रहा है उसमें 12 लड़का SC ST के हैं, OBC के 19 हैं, EBC के 14 हैं और मुस्लिम 7 हैं। तो इससे ये तो आपके सामने परिलक्षित हो जाता है कि निश्चित तौर पे जातिगत भावना से यहां एडमिशन नहीं होती है। यहां पर एडमिशन का उन्होंने एक और चीज लिखा है कि 16 यहां लास्ट डेट था। 16 यहां लास्ट डेट नहीं था अप्लाई का, बल्कि चूंकि प्रिंसिपल he was suffering from some severe problems, health problem, तो TMH मुंबई अभी गए हुए, तो उनकी गैर वसती में चूंकि अराजकता ना हो इसलिए कुछ दिन की रोकी गई थी। फिर मंडे से लेके सैटरडे तक, नेक्स्ट कमिंग सैटरडे तक यहां पर अप्लाई फॉर्म अवेलेबल है, जो मेरे ऑफिस में बच्चे जाएंगे और वहां से उनको अवेलेबल होगा। इसलिए कुमार सानू का ये कहना कि ये सरासर गलत है, यहां पर जाति पूछ के एडमिशन लिया जाता है, इसका कौन सा आधार उनको होगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, मेरे पास वो आए थे इस बात की शिकायत लेके, और मैंने स्पष्ट रूप से कहा था कि मेरे पास अगर आपके उसके प्रमाण है तो हमको दीजिए, आई विल टेक एक्शन। और अगर मैं फिर भी कहता हूं कि मैं इसकी तहकीकात, जैसे अध्यक्ष महोदय को पता चला इसके बारे में, अध्यक्ष महोदय ने आज मुझे लगातार कॉल किया 3 बार और बातचीत किया, क्योंकि अध्यक्ष महोदय का आप समझे वो तो ऑलरेडी पोस्ट होते हैं, वो तो हमेशा यहां बैठे नहीं रहते।
या कोई सचिव यहाँ दिन रात बैठा नहीं रहता है। 3 बजे शाम से लेके लगातार 5 बजे शाम तक कॉलेज स्टाफ के साथ हम लोग काम करते हैं। बात और सचिव और अध्यक्ष महोदय तो की मीटिंग्स में आते हैं, हम उनको सारी बातों की जानकारी देते रहते हैं। अध्यक्ष महोदय इतना ज्यादा पर्टर्ब थे कि गलत आरोप उन्होंने मुझ पर बार बार कहा कि नहीं, जाके आप इस बात की तहकीकात कीजिए, और आज से नहीं कहा, 3 दिन से वो लगातार इस बात के लिए मुझको प्रेशर बना रहे हैं और मैं लगातार इसकी जांच पड़ताल कर रहा हूं। अगर मैं वादा करता हूं कि अगर जांच पड़ताल में ये बात आ गई, सही साबित हुई, जो कुमार सानू या जो भी बच्चे हैं जिन्होंने फॉब न्यूज पे चलाया है, अगर ये आरोप सत्य हुआ तो निश्चित तौर पे प्रिंसिपल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, निश्चित तौर पे उसमें बख्शा नहीं जाएगा। इतनी बात आप जान लें कि मेरे कॉलेज में किसी प्रकार का कोई कदाचार या किसी प्रकार का करप्शन हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। मेरी बात तो छोड़ दीजिए, अध्यक्ष महोदय तो इसके बहुत भयंकर विरोधी हैं। तो उनको बोनाफाइड कैंडिडेट्स है ओबीसी के या एससी एसटी के या ईबीसी के, उन लोगों को जो सरकार से मुहैया होती है कोई भी चीज, जो उनको हेल्प होता है, असिस्टेंस मिलता है, उनको सपोर्ट मिलता है, उसके बारे में तो बच्चे हमारे ऑफिस में कंसल्ट करें। वहां पे मेरे स्टाफ इस बात का अवेलेबल है, हम लोग वेलकम करेंगे इस बात को और वेलकम करते हैं। लगातार हम लोग भेज रहे हैं, कई बोनाफाइड बच्चों को गवर्नमेंट एड मिला है, इसलिए ये आरोप भी कुछ लोगों ने लगाया। तो भैया, कॉलेज को अगर बदनाम करना चाहते हो, एक सिंगल आर के लॉ कॉलेज है जो लॉ की परीक्षा दे रही है, हमारा टारगेट बहुत आगे तक है। मेरा अध्यक्ष महोदय का खाप बहुत आगे तक जाएगा, क्योंकि वो नव भवन के निर्मित होने के बाद, इसके बाद हम लोग 5 इयर्स कोर्स यहाँ करने जा रहे हैं। स्टाफ की बढ़ोतरी हो रही है, मेरे लेक्चरर्स लगातार आ रहे हैं। अभी आपके सामने है कि एक क्लास प्रथम वर्ष में अभी हमारे यहाँ एडमिशन नहीं हुआ, इसलिए क्लासेस नहीं चल रहे। द्वितीय वर्ष का एग्जाम चल रहा है, फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम चल रहा है ना, फर्स्ट ईयर का भी एग्जाम चल रहा है। जो बच्चे पास आउट हुए हैं, अभी मेरा 3rd ईयर का क्लासेस चल रहा है, सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं। तो रेखा कुमारी ने, निर्देशक उच्च शिक्षा, कुल सचिव राज्य के सभी विश्वविद्यालय को, उन्होंने एक लेटर हम लोगों को भेजा है। ये है दिनांक 19/9/2023, जिसमें कहा कि 80% हमारा स्टूडेंट्स का अटेंडेंस होना चाहिए सर, प्रेजेंस होना चाहिए इन क्लासरूम्स। आप देखो कि मेरे कॉलेज ने तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नोटिस बोर्ड पे डाला, नोटिस जो मैंने नोटिस बोर्ड पे डाला, ये लेटर्स हम लोगों ने हर जगह सर्कुलेट किया। अपने कॉलेज के हर स्टूडेंट्स के पास ये अवेलेबल है। दे हैव टू अटेंड द क्लास रेगुलरली सो दैट कि इस प्रीव्यू में हम लोग ने आए। यहां तक आया रेखा कुमारी का कि हम लोग को अब दिखाना है बाई ये आपको वीडियोस, और उनको डायरेक्ट लाइव दिखाना है कि कितने लोग वहां मौजूद होंगे। जो यहाँ क्लास करने के लिए आए हैं, हम इनसे जानेंगे कि यहाँ क्या क्या हो रहा है। जो शिकायतें आ रही है वो सच शिकायत है या बनावट की शिकायतें। सबसे पहले सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रामवचन कुमार है। कहाँ? मेरा घर बखरी है। किस कैटेगरी से आते हैं, जाते हैं? ईबीसी। ईबीसी। सर, सुनने में आया यहाँ के प्रिंसिपल एडमिशन में ईबीसी ओबीसी या एससी एसटी के बच्चे को कहते हैं कि तुम लोग इस कैटेगरी से हो, तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। मुझसे तो ऐसा कभी कुछ पूछा नहीं गया सर। नहीं है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रोशन कुमार है। आकोपुर है जी। किस कैटेगरी से सर आप आ रहे हैं? ईबीसी से आते हैं सर। ईबीसी। जी। क्या आप जिसमें एडमिशन करवा रहे थे, तो उस समय प्रिंसिपल ये बोले थे कि ईबीसी से आते हो, तुम्हारा एडमिशन है? नहीं, मुझसे नहीं पूछा गया था। कैटेगरी के बारे में नहीं पूछा गया। नहीं, ऐसा तो हम लोग कहीं देख नहीं रहे हैं, और हम खुद भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू आए हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई पैरवी वगैरह के माध्यम से है। प्रिंसिपल से बातचीत आपकी होती है? होती है। क्या लगता है कि ऐसा होता है? नहीं, ऐसा तो मुझे कुछ पूछा नहीं। चलिए, एक बच्ची भी है, बात करते हैं। बाबू, क्या नाम हुआ? मेरा नाम शालिनी सरवन है। कहाँ से आती है? विष्णुपुर पड़ा। विष्णुपुर से। पिताजी का क्या नाम हुआ? राम शरण दास। किस कैटेगरी से आते हो? एससी कैटेगरी से। यहाँ जब एडमिशन करवाई थी, कोई पैरवी था या कैसे करवाई?
नहीं सर, ऐसा कुछ फेलियर भी नहीं था, एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद ही एडमिशन हुआ। हाँ, उसके बाद, हाँ उसके बाद। प्रिंसिपल के ऊपर एक आरोप लग रहा है कि एडमिशन का फॉर्म देने में सर कहते हैं कि तुम एससी से हो, तुम एसटी से हो, तुम यहाँ नहीं पढ़ोगे, यहाँ सिर्फ बड़ी बड़ी जाति के लोग ही पढ़ेंगे। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ? नो सर, ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिखा दिया गया है, कॉलेज प्रबंधन के द्वारा सिखा दिया गया नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है सर, नहीं ऐसा। है। जो शिकायत किए गए हैं लोगों के द्वारा, उसमें कितनी सच्चाई है, यही जानने के लिए हम कॉलेज आए थे। कॉलेज में यहाँ के स्टाफ भी हैं। सर, बहुत बड़ा इल्जाम आपके कॉलेज पर लग रहा है। ये तो सर सरासर गलत है। हम विगत 5 साल से कॉलेज में ड्यूटी दे रहे हैं, ऐसा कभी हमको सुनने के लिए नहीं मिला। आप अभी इंटरव्यू लिए स्टूडेंट सब से, विभिन्न जाति के लोग आपके हम उपस्थित मिले। मौसम खराब होने के कारण बहुत स्टूडेंट नहीं आया और उपस्थिति आप देखते, इसमें हमको लगता है कि सब धर्म, सब जाति, कहीं यहाँ भेदभाव नहीं है, सबका यहाँ एडमिशन होता है। फिर इल्जाम लगा क्यों सर? इल्जाम लगाना हो सकता है कोई राजनीति हो, इससे हम दूर नहीं जा सकते हैं। इस पर हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, उनके अंदर क्या इरादा था। देखिए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ सर कि एक बच्ची सहरसा से एडमिशन के लिए यहाँ आई थी और वो मुस्लिम परिवार से थी। उसका भी कंप्लेन हमारे पास पर्सनल आया कि वहाँ के प्रिंसिपल फॉर्म नहीं दिए और बोले कि तुम दूर से हो, तुम मुस्लिम हो। ये मेरे पास भी कंप्लेन आया था सर, जी जी, जो हम आपके सेक्रेटरी सर को भी सूचना दिए। इसीलिए तो सेक्रेटरी साहब और हमारे अध्यक्ष स्थानीय विधायक भी हैं, इस पर विशेष संज्ञान लेते हुए त्वरित कार्रवाई भी किए हैं। आपको तुरंत सूचना भी मिली और कल का जो आप घटना बता रहे हैं उसकी तो जानकारी आपको मिल गई। कॉलेज का